हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर आरवी कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। हम लोगों ने इससे पहले क्लास में जो है प्रेजेंट के दो टाइप जो है उसको पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक, तो आई थिंक आप लोग को तो पहले वाले क्लासेस में समझ में आए होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आ गया होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आ गया होगा। ठीक, क्योंकि उसमें सिंपल वर्ड थे। अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ पे हमारे जो वर्ब लगेंगे ना, वर्ब के थर्ड फॉर्म लगेंगे। ठीक, लेकिन इसकी जानकारी लेने से पहले हम ये समझेंगे कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये होता क्या है, इसकी पहचान क्या होगा, ऐसे हम पहचानेंगे कैसे। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो पहचान होता है, जब किसी वाक्य के अंत में चुका है या चुकी है या चुके हैं या चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, ये आता है। अथवा उस वाक्य के अंत में आ है, ई है और ए है। अगर आते हैं उस सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी में अगर ये आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक, जब तक आप इस पहचान को याद नहीं करते तब तक आप टेंस नहीं बना पाएंगे। आप भले ही पूरे रूल को याद कर लें टेंस के, लेकिन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जब आप पहचान ही ना पाओ कि ये वस्तु क्या चीज है तो आप उसके बारे में कैसे बता पाओगे। तो इसीलिए टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें हर एक टेंस की पहचान को जानना हो सकता है। जब तक हम उस टेंस के पहचान को नहीं जानेंगे तब तक हम टेंस को नहीं बना सकते। ठीक, ये जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका जो पहचान है, जब किसी भी वाक्य के अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, या चुका है, चुकी है आते हैं, या लास्ट में आ है, ई है और ए है, वाक्य के अंत में आ रहे हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक, जिसमें हेल्पिंग वर्ब जो हमारे हैं हैव और हैज लगते हैं। अब हैज और हैव हम किसके साथ लगाते हैं, तो ये जो तीनों पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा हैव लगेगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा हैव लगेगा, और सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ हैव लगेगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगेगा। ओके, और वही चीज अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है तो वी के साथ हैव लगेगा, और सेकंड पर्सन प्लूरल में भी हैव लगेगा, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी हैव लगेगा। ठीक, सिंपली अगर कहें तो आई, वी, यू, दे के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होगा। ओके, इसका हैव का। और ही, शी, इट, जब कोई व्यक्ति सिंगुलर में है तो उसके साथ हैज लगेगा, अगर प्लूरल होगा तो वह हैव लगेगा। क्लियर, अगर प्लूरल होगा तो हैव लगेगा, अगर सिंगुलर होगा तो हैज लगेगा। किसके साथ, किसी भी नाउन नेम के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे राम लिखा है ना, तो राम यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हैज लगेगा। अगर यही राम के साथ कोई और आ जाए, जैसे बात करते हैं राम है, ठीक है, और राम के साथ सीता भी हो जाए, राम एंड सीता, तो इसके साथ हम हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक, तो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ हैव लगाएंगे, ही के साथ, शी और इट के साथ, और जब कोई व्यक्ति सिंगुलर हो तो उसके साथ हैज लगाएंगे के लिए। ठीक, तो इस वाक्य को बनाने के लिए, इस सेंटेंस को बनाने के लिए इधर रूल लिखे गए हैं, क्योंकि जब हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो क्या करते हैं, अफर्मेटिव बनाते हैं, निगेटिव बनाते हैं और इंट्रोगेटिव बनाते हैं। ठीक, जब हम अफर्मेटिव में बनाते हैं तो वहां पे जितने भी वाक्य होते हैं वो कैसे होते हैं, सकारात्मक होते हैं।
कैसे होते हैं? सकारात्मक होते हैं। ठीक। और नेगेटिव में नकारात्मक होते हैं और इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक। तो अगर अफर्मेटिव बनाना है तो अफर्मेटिव में बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगा और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब में हम हैज और हैव लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक। नेगेटिव में सब्जेक्ट हैज हैव, उसके बाद नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट के पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक। ये रहे हमारे रूल्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को बनाने के लिए। ठीक। तो चलिए अब हम एक एक रूल के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे। ठीक। तो देखिए सबसे पहले अगर हम अफर्मेटिव की बात करते हैं तो हिंदी में जो हमारा अफर्मेटिव है, जैसे मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं। अब इस वाक्य के लास्ट में क्या है? चुका हूं आ रहा है, आ रहा है ना चुका हूं, यानी कि ये जो वाक्य है कैसा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अब ये हमारा जो वाक्य अफर्मेटिव में है और अफर्मेटिव में बनाने के लिए हमें आवश्यकता किसका होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट का, उसके बाद हैज हैव का, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मैं का जो इंग्लिश होता है क्या होता है? आई होता है। ठीक है। तो हम लिखेंगे आई, और आई के साथ क्या लगता है? तो लगाएंगे आई है। अब खा चुका है, तो खाना का इंग्लिश क्या होता है? ईट, और इसका थर्ड फॉर्म ईटन, तो आई हैव ईटन, आई हैव ईटन। ठीक। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं। अगर ये भी हो, मैंने खाया, मैंने खाया है। देखिए जैसे मैंने खाया है, ये भी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। उसने खाया है। बताया क्या गया था? जब किसी भी वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए है, तो इसके लास्ट में आ है, खा या है, तो क्या होगा? इसका भी होगा आई हैव ईटन, आई हैव ईटन। ठीक। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे अगर हम कोई दूसरा वाक्य लेते हैं, जैसे राम स्कूल जा चुका है। ठीक है। राम स्कूल जा चुका है। अब यहाँ पे देखिए जो राम है क्या है? नाम है, नेम है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? राम। और जब कोई भी नाम सिंगुलर में हो तो क्या लगाते हैं? हैज। तो राम हैज। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जा यानी कि जाना का क्या होता है? गो, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गोन। तो राम हैज गोन। अब गोन के साथ क्या लेंगे? टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका है। तो इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ओके। ठीक। तो अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना हो तो करना क्या है? केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। ठीक। जैसे देखिए, जैसे राम स्कूल
नहीं गया है। राम स्कूल नहीं गया है। अब अंत में क्या है, या है, यानी कि आ का मात्रा आया है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले राम हैज नॉट gone to स्कूल। राम स्कूल नहीं गया है। मैंने नहीं खाया है। मैंने नहीं खाया है। परफेक्ट है कि मैंने नहीं खाया है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट ईटन। आई हैव नॉट ईटन। ठीक, इस प्रकार से निगेटिव हो जाएगा। ठीक, राम स्कूल नहीं गया है, तो राम हैज नॉट गोन टू स्कूल। मैंने नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन। इस प्रकार से ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक? अगर मान लीजिए कोई पूछे क्या राम स्कूल गया है, क्या मैंने खाना खाया है, इंट्रोगेटिव तो हो सकता है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हैज और है पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक, तो जैसे कोई बोले क्या राम स्कूल नहीं गया है, ठीक है, जैसे हम इसके आगे क्या लगा देते हैं, क्या राम स्कूल नहीं गया है, क्या मैंने नहीं खाया है, क्या मैंने नहीं खाया है। ठीक, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए ये बहुत सिंपल है, बस करना क्या है आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, क्या राम स्कूल नहीं गया है, क्या राम स्कूल नहीं गया है। अब यहाँ पे क्या है, निगेटिव है ना, ये निगेटिव इंट्रोगेटिव है, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव से पहले हम क्या करते हैं, विदाउट निगेटिव इंट्रोगेटिव को समझते हैं। क्या राम स्कूल गया है, क्या मैंने खाना खाया है, क्या राम स्कूल गया है, क्या मैंने खाना खाया है। तो देखिए क्या है, क्या, तो राम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते थे, हैज, तो हैज हमारा सबसे पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा हैज राम गोन टू स्कूल। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, तो हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद सब्जेक्ट राम, वर्ब का थर्ड फॉर्म गोन, ऑब्जेक्ट टू स्कूल। क्या राम स्कूल गया है, हैज राम गोन टू स्कूल। क्या मैंने खाना खाया है, तो क्या हैव आई ईटेन द फूड। क्या होगा, हैव आई ईटेन द फूड। ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे क्या कहा है, अगर ये चीज ये भी ध्यान लीजिए, अगर इंट्रोगेटिव में होता क्या राम और मोहन स्कूल गए हैं, क्या राम और मोहन स्कूल गए हैं, तो लास्ट में क्या है, गए हैं, तो क्या होगा, हैव राम एंड मोहन गोन टू स्कूल। ठीक, इस प्रकार से अगर इसी को हमें नेगेटिव में बनाना हो तो कैसे लिखेंगे, क्या राम स्कूल नहीं गया है, क्या राम स्कूल नहीं गया है। ठीक है, इतना समझ में आई बात। चलिए ये नेगेटिव भी समझ लेते हैं। क्या राम, चलिए क्या सीता बाजार नहीं गई है, क्या सीता बाजार नहीं गई है। अब नेगेटिव में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा,
क्या सीता बाजार नहीं गई है? तो हैज सीता नॉट गोन टू मार्केट। कितना आसान। हैज सीता नॉट गोन टू मार्केट, क्या सीता बाजार नहीं गई है? क्या मीरा खाना नहीं पकाई है? हैज मीरा नॉट कुक्ड द फूड। ठीक। और एक चीज ये भी आप लोग याद रखिएगा कि हम हैज नॉट और हैव नॉट को इस प्रकार से लिख सकते हैं। किस तरह? हैजेंट और हैवेंट। ओके, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं इसको। तो आई थिंक आपको इतने समझ में आ गए होंगे। ठीक, देखिए रूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन बात आता है हम इसको कैसे याद करें, क्योंकि याद ही नहीं होता जल्दी। ठीक है, ये आपका चैप्टर खत्म होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टॉपिक। तो फिर हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज आप लोग इस चैनल को जल्द से जल्द लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके।